नमस्कार दोस्तों। सहारनपुर में असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ी रैली की। रैली में ठीक ठाक संख्या में भीड़ पहुंची। सहारनपुर में इमरान मसूद सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, और वहां पर ओवैसी रैली कर रहे हैं। इससे पहले ओवैसी बिजनौर भी गए थे, जो चंद्रशेखर के गढ़ के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि चंद्रशेखर नगीना से सांसद हैं। अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ओवैसी करना क्या चाहते हैं। ओवैसी उत्तर प्रदेश में जो बार बार रैलियां कर रहे हैं, बार बार दौरे कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कुछ चल रहा है। बहुत से लोग आपको बता रहे होंगे कि ओवैसी के इन दौरों से अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ गई है, अखिलेश यादव की बेचैनी बढ़ गई है। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल कोरी बात है। इस पर भी बात करेंगे, क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो भी आपको बताएंगे। इन दिनों आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव सनातन की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव मंदिर की बात भी करते हैं, इटावा में केदारेश्वर मंदिर भी बनवा रहे हैं, और अखिलेश यादव राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मसले को पुरजोर तरीके से उठाते हुए नजर आते हैं। इस सनातन पॉलिटिक्स के बीच में दूसरी तरफ ओवैसी की रैलियां होती हैं। ओवैसी रैलियां करते हैं, उनकी रैलियों में भीड़ आती है। दोस्तों, ओवैसी दक्षिण भारत से आते हैं, मुस्लिमों के बीच में लोकप्रिय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल लोकप्रिय हैं। रैलियां करने आते हैं। बंगाल में भी वो गए थे, बिहार में भी वो गए थे, जहां जहां चुनाव होता है वहां वो जाते हैं। लोग ये कहते हैं, ओवैसी पर आरोप लगाते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम करते हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है, वो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। क्या इससे समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान होगा? दोस्तों, समाजवादी पार्टी में अगर आप देखिए तो रामपुर में मोहिबुल्ला नदवी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। इकरा हसन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैराना से सांसद हैं। संभल की तरफ आप जब देखते हैं तो संभल में जियाउर रहमान बर्क वो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। यानी उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम लीडरशिप है वो ठीक ठाक संख्या में, मजबूत संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ है। अखिलेश यादव के पास सांसद हैं जो उनकी बात को उठाने के लिए, संसद में अपनी बात रखने के लिए मौजूद है। तो क्या उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज को समाजवादी पार्टी से जो उसका रिश्ता है, जो वोट देने का रिश्ता बना हुआ है, जो लंबे वक्त से चल रहा है, क्या वो इस बार कुछ कमजोर है? दोस्तों, आप मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जाइए, मुस्लिम आबादी में जाइए, पढ़े लिखे मुस्लिमों के बीच में बात कीजिए या कहीं भी जाकर बात कीजिए, तो जो एक सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है, मुस्लिमों के बीच में भी ये बात है कि अगर वो समाजवादी पार्टी के सिवा कहीं और वोट देते हैं तो उनका वो वोट खराब होता है। इसको आप समझिए उत्तर प्रदेश में 2024 के नतीजों से। उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था। बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज इस गठबंधन के साथ रहा, इंडिया गठबंधन के साथ रहा। 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती, 6 सीटें कांग्रेस जीती, और एक शानदार प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने किया। और ये उत्तर प्रदेश ही था जिसने भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों पर समेट दिया। वो बहुमत जिसे प्रचंड बहुमत कहा जाता है, उस बहुमत से बीजेपी बहुत पीछे रह गई। और क्यों रह गई? क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था। उत्तर प्रदेश में पीडीए समाज इंडिया गठबंधन के साथ था, और खास तौर पर जो मुस्लिम समाज है वो भी पूरी ताकत से इस गठबंधन के पक्ष में था, इस गठबंधन के साथ था। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या 2027 में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज करवट लेने वाला है? तो दोस्तों, राजनीति पल पल बदलती है, राजनीति में चीजें बहुत ज्यादा दिनों तक स्थिर नहीं रहती। लेकिन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का जो चुनावी माहौल है, जो सियासी माहौल है, वो पूरी तरह से जो मुस्लिम समाज है वो इंडिया गठबंधन के साथ है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ है। ओवैसी आ रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। ओवैसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी रैलियां कर रहे हैं। आपने देखा सहारनपुर में, बिजनौर में, या फिर इसके अलावा बहराइच में, वो अलग अलग इलाकों में जाकर रैलियां कर रहे हैं और मुस्लिम समाज को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम भी उनके लिए एक विकल्प हो सकती है, उसको वो चुन सकते हैं। फैसला उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज ही करेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज राजनीतिक तौर पर बहुत सुलझा हुआ और जमीनी मुद्दों पर पकड़ रखने वाला, उनकी नब्ज टटोलने वाला
होता है, हमेशा से हर चुनाव में ये देखने को मिलता है। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का साथ मुस्लिम छोड़ने वाले हैं, ऐसा कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो उसे हराने की कुव्वत आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव में है। यही वजह है कि अखिलेश यादव पर विश्वास लगातार बना हुआ है। फिलहाल भारत एक सोच पर इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।